जगदम्बे मात की जय। श्री हरि ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडलों में लेकर स्वर्ग में आना। माता से मिले बिना गंगा के स्वर्ग लोक चले जाने पर क्रुद्ध मैना द्वारा उन्हें जल रूप होकर पुनः पृथ्वी लोक आने का शाप देना। स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडलों में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मैना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन, प्रभो, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभो, मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मैना को देखकर ब्रह्मा की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मैना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मैना को सांत्वना दी और उन्हें सारी बात बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी मां से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मैना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर इस प्रकार का श्राप दे दिया। मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद इस प्रकार हिमवान की पत्नी मैना शाप देकर भवन में चली गईं और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लास पूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ भेजा। नारद जी ने कामरूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न और ध्यान मग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योग की गहन साधना में लीन, मध्याह्न काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदा शिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म लेने की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ न कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ये सब बात सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदा शिव से बोले। नारद जी बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हों। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिया सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी है। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा जी के नाम से जन्मी है। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर स्वरूप वाली उन शिव प्रिया की देखभाल करते रहे। महामते, तब शिव जी उन्हें लेकर प्रसन्न चित्त से
अपने प्रमथ गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडलू में रही थीं, वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर में आई। नारद, स्वर्ग से ब्रह्म नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रहीं। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त किया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो गंगा मैया की जय। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गंगा विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जगदम्बे मात की जय। हे महामाई, ये पाठ पढ़ने में, सुनने में, सोचने में, समझने में जहाँ भी कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं माँ। जो कुछ पढ़ा गया, सुना गया, सोचा गया, समझा गया, सब कुछ श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हे कृष्णा, आप इसे स्वीकार करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।